हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशीय यंत्र चैप्टर से 15 वीवीआई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में हुबहू क्वेश्चन फंसने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करें और लास्ट तक वॉच करें। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाले। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया P बराबर 6 डायोप्टर, तो आवर्धन क्षमता M बराबर वाट। और हम जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है D बराबर 25 सेंटीमीटर होती है, और आवर्धन क्षमता जो है हमें M निकालना है स्टूडेंट। और सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के साथ 1 प्लस D बटा में F, 1 प्लस D बटा में F। तो हमें F तो दिया नहीं है स्टूडेंट, पहले F फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें लाके रख देंगे। तो क्षमता से हम F निकाल लेंगे स्टूडेंट। F बराबर फॉर्मूला होता है 1/P मीटर में। तो हमें दिया है F बराबर 1 मीटर को हम यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बाटा में 6। कटेगा तो ठीक है, नहीं तो इसी तरह से ये मान हम इसमें यदि पुट कर देते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। M बराबर क्या फॉर्मूला है हम लोगों का, 1 प्लस D का मान स्टूडेंट 25 होता है, बटा में 1 बटे में 100/6 हो जाएगा ये F का मान। यहाँ से पहली चौथी करेंगे हम तो ये हो जाएगा स्टूडेंट M बराबर 1 प्लस 25 गुणे 6 बटा में 100। 25 बार से एक बार में 25 चौके 100, ये हो जाएगा आपका 4। 1 प्लस 6 बटा में 4, 4 एकम 4, 4 और 6 10, 10 बटा में 4 को भाग करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 एलसीएम 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 यानी 10 बटा में 4 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। ये जो है आवर्धन क्षमता है। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है स्टूडेंट कि एक दूरदर्शक 20 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले लेंसों से बना है। यदि दूर पर स्थित किसी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो दूरदर्शक की नली की लंबाई तथा आवर्धन क्षमता निकाले। इसमें L और M निकालना है स्टूडेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपका दूरदर्शक नली की फोकस दूरियां दिया है, यानी F0 बराबर दे दिया आपका 20 सेंटीमीटर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्टूडेंट D बराबर दे दिया आपका 25 सेंटीमीटर। तो बोला है कि नली की लंबाई और आवर्धन क्षमता निकाले। L और M बराबर वाट। तो L बराबर होता है F0 प्लस D FE बटे में D प्लस FE। ये जो होता है स्टूडेंट हम लोगों का फॉर्मूला है। L बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट F0 प्लस D FE बटे में D प्लस FE। इसमें हम मान रख देते हैं तो F0 दिया है 20, D दिया है 25, FE दिया है 1 बटे में D 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 20 जोड़ 25 बटा में 26।
तो इसको भाग करेंगे स्टूडेंट, तो ये 20 है। ये यदि मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि ये 26 होता है तो एक बार में कटता है, तो 20 21 होता लगभग लगभग, लेकिन ये कम है तो 0 पॉइंट में कुछ होगा, तो इसका लगभग अनुमानित मान जो है भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, और इसको आप लोग भाग कीजिएगा तो ये आएगा आपका 0.96। अब यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20.96 सेंटीमीटर। ये नली की लंबाई हो गई है स्टूडेंट। अब इसी में हमें इसका आवर्धन भी निकालना है। आवर्धन एम बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एम बराबर होता है आपका -F0 बटा में FE ब्रैकेट 1 प्लस FE बटा में D। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब इसमें मान रखना है स्टूडेंट, तो F0 का मान दिया है, ध्यान से देखिए 20, FE का मान दिया है 1 इंटू 1 प्लस FE दिया है 1, D दिया है स्टूडेंट 25, तो यहां से ये हो जाएगा 20 इंटू ये 25 एक 26, 26 बटा में 25, 20 गुने इसको भाग करेंगे स्टूडेंट तो लगभग लगभग ये 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 20, और यहां से इसको भाग कर देंगे स्टूडेंट, तो ये काट देते हैं, 4 5 पंचों के 20, 5 25, तो गुना कर देंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24 के 4, 4 दूनी के 8, 2 10, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया, यानी 20 5 100 0.8 लगभग ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, दिक्कत है वहां पूछिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट कि एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर से दूरस्थ पिंड को रखा जाता है तथा उसे स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकस किया जाता है, तो दूरदर्शक की आवर्धन तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, केवल डाटा चेंज हो गया है, फॉर्मूला यही लगेगा इसलिए इसको नहीं मिटाए हैं, यहाँ पे डाटा चेंज कर देते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में दिया है स्टूडेंट F0 का मान दे दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, FE का मान दे दिया है स्टूडेंट आपका 2 सेंटीमीटर, और D का मान वही रहेगा 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो यहाँ से हमें L और M निकालना है स्टूडेंट, फार्मूला तो यही रहेगा दोनों जगह पे, हम हमें निकालना है। तो L बराबर, या इस डाटा को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ध्यान से देखिए F0 इसमें दे दिया है 24 प्लस D दे दिया है आपका 25, FE2 बटा में 25 प्लस FE2, यहाँ से ये हो जाएगा 24 प्लस 25 दूनी 50 बटे में 25, 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, यानी कि इसको जब हम लोग काटेंगे स्टूडेंट तो लगभग ये जो है कट रहा है 24 प्लस ये कट जाएगा आपका 1.5
8.5 लगभग इतना बार में कट जाएगा स्टूडेंट, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25.85 सेंटीमीटर लगभग। भाग करके देख लीजिएगा, यही आएगा करेक्ट। अब दूसरा इसमें स्टूडेंट एम निकालना है, और एम बराबर होता है हम लोगों का माइनस एफ नट का मान जो है 24 दिया है, एफ ई का मान 2 दिया है, 1 प्लस एफ ई 2 दिया है, डी आपका 25 है। यहाँ से ये कट जाएगा 12 बार में, ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 25, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 25 26 27 बटा में 25 गुने में 27 बटा 25 गुना कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, इसको भाग करेंगे तो ये तो 12 गुना कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 12 12 7 84, ये 4 हासिल 8, 12 दूनी 24, 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 बटा में 25, और इससे भाग करेंगे स्टूडेंट तो ये लगभग आ जाएगा आपका 12.96। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, दिक्कत है तो पूछिए। नोट कर लिए? तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट कि एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां, एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दूरदर्शक की लंबाई तथा आवर्धन क्षमता निकाले जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तथा अनंत पर स्थित हो। तो हमें दोनों ही स्थिति में दूरदर्शक की लंबाई और आवर्धन क्षमता निकालनी है स्टूडेंट, जब प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो और दूसरा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। तो चलिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट, ये खगोलीय दूरदर्शक का अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी दिया है 100 सेमी, नेत्रिका की फोकस दूरी दिया है 10 सेमी, और इसमें हमें आवर्धन निकालना है स्टूडेंट। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, तो डी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो एल और एम निकालना है हमें दोनों ही स्थिति में। तो एल बराबर अर्जेंट फॉर्मूला होता है एफ नॉट प्लस डी एफ ई बटा में डी प्लस एफ ई। इस फार्मूले में हम मान जब रखते हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, एफ नॉट जो है हमारा 100 है, प्लस डी का मान 25 है, एफ ई का मान 10 बटा में डी का मान 25 प्लस एफ ई का मान 10, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 250 25 10 35। इसको काटेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 5 से 7 बार में 5 7 35, 5 25 50 हो जाएगा। यहां से जोड़ेंगे तो ये 750 अब बाटा में 60। जब इसे हम लोग काटेंगे स्टूडेंट तो ये कटेगा आपका 7 एकम 7, बच गया 5
नहीं जाएगा तो 0, 7 7 49.14 सेंटीमीटर लगभग। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, दिक्कत है वहां पे पूछिए। दूसरा स्थिति जो है स्टूडेंट, इसमें देखिए हमें आवर्धन भी निकालना है एम के लिए ये फार्मूला है मेरा, और यहाँ से ये एफ नट का मान दे दिया है माइनस में 100 बटा में एफ ई 10, 1 प्लस 10 बटा में 25, ये कैंसिल हो जाएगा तो -10, यहाँ पे 25 10 35 हो जाएगा, 35 बटा में 25, 5 25, 5 दूनी के 10, 5 7 35, 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में नहीं होता है आवर्धन क्षमता, तो ये हो जाएगा -14। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला है, इसमें हमें अनंत के लिए भी बनाना है। ये हो गया स्टूडेंट, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। केस 2 में स्टूडेंट ये जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर के लिए था, लेकिन जब अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा तो उस स्थिति में एल बराबर फॉर्मूला होता है एफ नट प्लस एफ ई, और यहाँ से ये दोनों मान को धनात्मक लिया जाता है, तो ये मान हो जाएगा हम लोगों का 100 प्लस 10, तो यहाँ से ये हो जाएगा जोड़ देंगे तो 110 सेंटीमीटर जो कि लंबाई है, और आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है माइनस एफ नट बटा में एफ ई अनंत के लिए, तो यहाँ से ये एफ नट का मान माइनस में 100 बटा में एफ ई 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया -10। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ समाप्त होता है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।